हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। आप सब वीडियो को लाइक कमेंट्स आप सब जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप लोगों को हमारे यहाँ डेली यूट्यूब पे फ्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लास दिया जाता है जो फ्री में है। तो आज आप लोगों का क्लास चलने वाला क्लास 10 का इकोनॉमिक जो पार्ट 4 है। हमने पिछली क्लास वीडियो में सतत विकास के बारे में जाना था, उससे इकोनॉमिक क्या मतलब क्या क्या उसके लाभ और भी कुछ पिछली क्लास में जाने थे। आज आप लोगों का पार्ट 4 का क्लास है, मतलब चौथा क्लास है अर्थशास्त्र का आप लोगों का, जिसमें से पहला पॉइंट आपको दिया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी यहाँ से जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है और उसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन क्या है। वो लिखा गया, इसका परिभाषा लिखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया। मतलब कि भारत में जो है ये है जो भारत राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन मतलब इसका संस्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया। कहाँ में किया गया? भारत में स्थापित किया गया। वह कि इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल के वातावरण को मतलब सही करना था। तो मतलब हो गया कि राज्य सरकार और आर्थिक नियोजन है ना, इन दोनों के बीच की स्थिति थोड़ा मतलब गड़बड़ थी, दयनीय नहीं थी, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा और भी कुछ हुआ करता था। इसीलिए इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। मतलब इन दोनों राज्य सरकार और योजना आयोग जो है, इन दोनों के बीच जो तालमेल जो गड़बड़ था, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था दोनों के बीच, उसी को इसको सही करने के लिए इसको स्थापना किया गया। इसका वातावरण और भी सही करने के लिए स्थापना किया गया कि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका मतलब कि हमारे भारत में बिहार में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और 28 राज्य के क्या 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 मुख्यमंत्री? 28 राज्य के मुख्यमंत्री, 28 राज्य, तो 28 राज्य के मुख्यमंत्री कितने होंगे? 28 मुख्यमंत्री होंगे। और वो 28 मुख्यमंत्री इस राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सदस्य होगा। मतलब वहाँ जो इसका विकास परिषद है उसका सदस्य होगा। कौन सा? पदेन सदस्य होगा। अब लिखा गया कि इसमें योजना आयोग का कार्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का बनाना है। मतलब हमने भी पिछले वीडियो में देखा था, पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था। उसी योजना को इसको काम किया गया था, बनाना था। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, अगर 2015 में पंचवर्षीय योजना हुआ तो 2020 में पंचवर्षीय योजना होगा। अब उसके बाद 2025 में पंचवर्षीय योजना हुआ। इसी मतलब 5 वर्ष के बाद योजना आयोग उस 5 वर्षीय योजना को उसको स्थापित करना था, बनाना था उसको, तथा अंत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वह अनुमोदित करना था। मतलब जो लास्ट में है ना, उसको इसको जो 5 वर्षीय योजना था उसको क्या करेगा? उसको अनुमति देगा कि नहीं आप 5 वर्षीय योजना कर सकते, वही दिया गया है। इसको नीचे से मिटा देता आप सब। अब दिया गया है कि मौद्रिक विकास है। अब यहाँ से देखेंगे कि मौद्रिक विकास होता क्या है। क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के उपयोग, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, वित्तीय प्रणाली के विकास की प्रक्रिया को क्या क्या है? मौद्रिक विकास किया गया। मतलब बैंकिंग सेवा, बैंकिंग हमारे हर मोहल्ले में, हर मार्केट में तो 1-2 तो बैंक होता ही, हर जगह बैंक होता है। वही क्या बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और एवं वित्तीय प्रणाली के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मौद्रिक विकास कहते हैं। ये मान लो कि ये बैंक है, बैंक हम बी से बना रहे, ये बैंक हो गया। अब क्या क्या बैंकिंग सेवा क्या विस्तार करें? विस्तार कैसे कर बैंकिंग सेवा? ये मान लो कि ये आदमी है, इसको लोन का जरूरी पड़ गया। ये किसान आदमी, मतलब ये कौन है? ये किसान है। इसको खेती करने के लिए लोन का जरूरी पड़ गया, तो ये लोन कहाँ से लेगा? ये लोन जाएगा बैंक में और कहेगा, तो ये लोन लगा जो कृषि लोन लेगा। तो इसका जो विस्तार हुआ कि अब ये जाएगा, आगे जाएगा तो पूछेगा कि हो भाई तो खेती करे छो हन, तो कहाँ से मिला लोन हन? तो ये कहेगा कि यहाँ जो बैंक रखे ना, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से हमारा दल के लोन खेती खातिर है। तो ये आदमी सोचेगा कि नहीं, हाँ हमरो लोन चाहिए था, ये भी जाएगा यहाँ बैंक के पास जाएगा,
यहाँ से लोन लेगा। इसी तरह मतलब एक से दो हो जाएगा, दो से चार हो जाएगा लोन। इसी तरह बैंक का जो विस्तार होगा। इसको एग्जाम्पल और भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से लिखिएगा जो हम जितना लिखा है ना उसमें आप सब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपको ये सब क्वेश्चन है ना एग्जाम में जरूर पूछेगा हर इस बार। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा आप सब। एग्जाम्पल डॉक्टर शॉर्ट में ये अक्सर हम लिख रहे हैं। अभी अपने दोनों पता चले लिख सकते तो लिख लीजिए। अब है कि गांव में नए बैंक का खुलना। पहला एग्जाम्पल है गांव में नए बैंक को खुलना। सही किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बैंक से आसानी से ऋण मिलेगा। किसानों, व्यापारियों मतलब क्या लिखा गया जो अभी जो बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे ये जो आर्थिक नियोजन के मैंने बताए थे ना, वही कहा गया। उसी का एग्जाम्पल इसमें दिया कि गांव में नए बैंक का खुलना। तब गांव में अगर कोई बैंक है, बैंक में पहले से ही एक गांव में पहले बैंक ऑफ इंडिया है और एक और नया बैंक खुल जाएगा पीएनबी। ये सब हमारे यहाँ के बैंक है। तो ये अगर ये दिन में अगर 100 आदमी को काम कर रहा है, अगर गांव में 150 आदमी है तो डेली ना डेली 50 आदमी घुस जा रहा है। तो अगर ये नया बैंक एक और खुल जाएगा तो यहाँ से मतलब 50 आदमी यहाँ चलेगा या 75 आदमी यहाँ चलेगा और कुछ कुछ यहाँ आदमी चलाएगा, या यहाँ पे 80 आदमी चले, कुछ मतलब एक समान नहीं होगा। तब होगा कि यहाँ पे जितने भी गांव में आदमी है उन सभी को आसानी से वहाँ से ऋण मिल सकता है, मतलब आसानी से वो बैंक का फायदा उठा सकते हैं। ये हो गया। अब है कि दूसरा पॉइंट है कि किसानों, व्यापारियों को उद्योग के लिए ऋण मिलना। मतलब जो किसान हो गया, ये मान लो कि किसान है, ये कौन है कि किसान है, और एक और मुंडी बना लो, ये व्यापारी है। मतलब किसान को भी खेती करने के लिए क्या चाहिए, रुपया चाहिए, और व्यापारी को भी बड़ा बड़ा उद्योग लगाने के लिए कैसे रुपया चाहिए। तो ये दोनों कहाँ से रुपया लेंगे, ये दोनों जाएंगे एक बैंक जाएंगे, बैंक ऑफ, मान लो ये बैंक ऑफ इंडिया ये चले गए। अब यहाँ से किसान भी रुपया का लोन लेगा और यहाँ पे भी लोन लेगा, और यह किसान जो रुपया लेके लोन लेगा तो क्या करेगा, वो खेती करेगा। ये व्यापारी है, व्यापारी जो लोन लेगा वह क्या करेगा, व्यापार करेगा। अब है कि इसमें मुद्रा का सुचारू प्रवाह होता है। मुद्रा का सुचारू प्रवाह का मतलब होगा कि ये जो किसान जो लोन ले रहे हैं, ये जो लोन मिलता है इन लोगों को,
वही हो गया, मतलब ये लोन से अपने जीवन स्तर को बढ़ावा देंगे। तो किसान है तो खेती करके वह उससे अधिक रुपया कमाएंगे, व्यापारी है तो उससे भी अधिक रुपया कमाएंगे। रुपया का मतलब एक लाइन में प्रभाव होता है सुचारू रूप से, मतलब रुपया कहीं पे इन लोगों को अपने दैनिक स्तर में इसको रुकावट नहीं देता है। वही हो गया कि इसमें मुद्रा का सुचारू प्रभाव होता है। इतना समझ आ गया तो वीडियो को जरूर आप सब कमेंट करिएगा कि यस लिखिएगा इसमें। ये सब नोटबुक अपने नोट में नोट करते जाइएगा। आप इसमें से मुख्य बिंदु लिखिएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उपयोग बढ़ता है। इसमें मुद्रा का उपयोग बंद को जाकर बंद तो आवाज को। और इसमें से दूसरा है कि बैंकिंग सेवा का विस्तार होता है। बैंकिंग सेवा का भी विस्तार होता है इसमें, जो अभी बताए थे कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा चौथा लिखिएगा कि व्यापार और उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलती है। व्यापार और उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलती है। पांचवा कि आर्थिक विकास में तेजी होता है। मतलब यहाँ तो जितना अभी पॉइंट लिखा है कि इसका मुख्य बिंदु, मतलब इसमें से मुख्य कार्य ये हो गया। लिखा गया कि इसमें से मुद्रा का उपयोग होता है, मतलब आर्थिक विकास में क्या होगा, मुद्रा का क्या उपयोग होगा। वह मुद्रा से ही ना किसान अनाज खरीदेगा और उस अनाज को अपने खेत में बोएगा, तो उससे फसल उगेगा, तो उसी केस में मुद्रा का उपयोग किया गया। बाकी बैंकिंग सेवा का विस्तार होता है। इसमें बैंकिंग सेवा के वो कहता ना, किसान जो बताया कि किसान जहाँ से लोन लेता है उसको अगला भी पूछेगा कि आप कहाँ से लोन लिए हैं, तो वो कहेगा हम यहाँ से लोन लिए। वो भी जाकर वहाँ से लोन लगाता, फिर उसका जो अगला आदमी कहेगा कि आप कहाँ से लोन लिए, व्यापार करने के लिए या खेती के लिए, कुछ भी करने के लिए। वहाँ से नहीं करता। ये जो बैंक मान लो कि यहाँ बैंक, एक आदमी यहाँ का आदमी है और ये आदमी यहाँ पूछेगा, ये आदमी यहाँ बोलेगा, तो मतलब तीनों के पास ये बैंक का विस्तार हुआ। अब इन दोनों के बीच में जितने भी आदमी हैं वो सभी जानेगा कि नहीं, बैंक वहाँ पे जो खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए वह लोन देते हैं, उसका विस्तार होता है। इसमें बैंक में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है। आज के मिनट तक डिजिटल भुगतान हो गया कि आप सब तो जरूर सुनी होगा कि यूपीआई आ गया है, क्या क्या नावी आ गया, और जो गूगल पे आ गया है, और उसी को कहा गया कि डिजिटल भुगतान। यूपीआई नावी से पहले तो कौन सा व्यवस्था था, एटीएम था। क्या था, एटीएम। मतलब पहले जो उससे पहले बैंक में डायरेक्ट जाके रुपया निकाला जाता था, उसमें आदमी को बहुत ही परेशानी होता था, मतलब भर दिन उस आदमी को ना टाइम लग जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बनाया, एटीएम बनाया, एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन जब बनाया तो एटीएम बार उसको लोड करना पड़ता था, तो उसमें भी दिक्कत आने लगा। लेकिन अभी भी एटीएम है, तो इसको भी और भी सुविधा आदमी व्यक्ति को देने के लिए क्या किया गया, यूपीआई बनाया गया। यूपीआई हो गया, नावी हो गया,
गूगल पे हो गया, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे आप डायरेक्ट स्कैन कीजिएगा, एक हर व्यक्ति को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, आप स्कैन कीजिए और अब जितना पे करना होगा पे करिए और वह रुपया आपके अकाउंट से कट जाएगा। उसी को कहा गया कि इसको कोई डिजिटल भुगतान को उसको बढ़ावा दिया गया। और आज जितने भी व्यक्ति हैं वह सभी डिजिटल भुगतान ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डिजिटल भुगतान से फायदा होता है कि आप कहीं भी आसानी से किसी भी व्यक्ति को आप रुपया पे कर सकते हैं बिना दिक्कत के। वह कि व्यापार और उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलती है। वो अगर कि व्यापार और उद्योगों को मतलब बढ़ोतरी करने के लिए ऋण ऋण की सहायता मिलती है यहाँ से। वह कि आर्थिक विकास में तेजी होती है। अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास खराब होगा तो वह लोन लेकर वह व्यापार करेगा या उद्योग करेगा, तो इसका उद्योग जब रन कर जाएगा तो उसका जो आर्थिक विकास जो खराब था उसका दयनीय हो जाएगा। तो उसका आर्थिक विकास अच्छा हो जाएगा, वो उसको अच्छा हो जाएगा तो रहने खाने पीने का सही से सामान उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप लोगों को कहा कि मुद्रा मुद्रा क्या है, सब हेडिंग दीजिएगा। स्टार मारिएगा कि मुद्रा। अब यहाँ लिखिएगा कि मुद्रा वह माध्यम है मुद्रा वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को क्रय विक्रय करके भुगतान करते हैं उससे मुद्रा कहते हैं। हालांकि मुद्रा का मुख्य कार्य हेडिंग मारिएगा। पहले आप लोगों को हर एक पॉइंट मुद्रा में लिखा देते, उसके बाद आप लोगों को समझा देंगे अच्छे से। पहला कि विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का माध्यम होता क्या होता है? विनिमय का माध्यम मुद्रा होता है। अब विनिमय मतलब यहाँ पे समझ रहे क्या होता है? अच्छा बता रहे आपको, मूल्य मापने का साधन होता है। तीसरा कि मूल्य का संचय होता है। चौथा कि स्थगित भुगतान का आधार। यहाँ पे लिखिएगा कि मुद्रा का जो मालिक होता है कौन होता है? इसमें से अस्थायी रूप से तो मालिक नहीं होता कोई, मतलब मुद्रा निर्माण होता है कहाँ पे? मुद्रा निर्माण किया जाता है RBI के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म क्या है?
RESVER रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब किया गया? 1/1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। आप लोगों को मुद्रा पे इतने सारे पॉइंट बनने थे, सारे पॉइंट लिखा दिए। अब आप लोगों को मुद्रा के बारे में समझा रहे कि मुद्रा होता क्या है। मुद्रा कहेगा कि मुद्रा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्रय विक्रय करके भुगतान करते उसे क्या क्या मुद्रा कहा गया। क्या क्या को किसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं। मान लो कि ये मार्कर हो गया और ये हम दुकानदार से लिए हैं, तो दुकानदार क्या करेगा, इसको क्या करेगा, हम इस मुद्रा मांगेगा, रुपया मांगेगा, और इसका मार्कर का दाम है 25 मार्कर है, तो वो क्या किया, हमको विक्रय किया और हम क्या किए, इसको क्रय किए, इस मार्कर को खरीदे हम, और वो जो अगला दुकानदार है उसको बेचा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अब है कि इसका मुख्य कारण, इसमें विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय मतलब वही हो गया कि हम इसको को खरीदे हैं या दुकानदार को बेचा, दुकानदार अगले आदमी से खरीदा है, तो इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विनिमय का माध्यम कहते हैं। वह कि मूल्य मापने का साधन, मूल्य मापने का साधन है कि ये मार्कर है, जो दुकानदार है, जो दुकानदार ही ना इसको मूल्य तय करेगा कि इसका मार्कर का दाम 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 25, जो भी है, और जो हमको बोलेगा उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मूल्य माप के हमको दिया तभी ना, बिना इसका फिक्स रेट है, मूल्य मापा वो जो फिक्स रेट है। अब है कि मूल्य का अरे यार, वह कि मूल्य का संचय होता है, मतलब जो व्यक्ति के घर में जितना भी रुपया है, वह क्या करेगा, रुपया कुछ रुपया इन्वेस्ट करेगा, कुछ रुपया उसको बचाएगा अपने भविष्य के लिए। उसी को लिखा गया कि मूल्य का संचय, संचय मतलब भविष्य के लिए बचाना होता है, किसी चीज़ को रखना होता है। अब है कि स्थगित भुगतान का आधार होता है, मतलब स्थगित भुगतान का हो गया कि मुद्रा जो है फिक्स है, तो मतलब उसका जो कोई बैंक से लोन लिया तो उसको स्थगित रूप से उसको भुगतान करना ही होगा लोन। है कि मुद्रा का निर्माण कहाँ होता है और कौन करता है। मुद्रा का निर्माण RBI के द्वारा था, और RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये जो है RBI, इसका आपको इंग्लिश में पूछ सकता है कि RBI का फुल फॉर्म क्या है। और जो 2024 का जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। हर बार की तरह जब दूसरा एग्जाम लीजिएगा तो इस बार भी पूछा जाएगा ये RBI का फुल फॉर्म। आप इंग्लिश का स्पेलिंग आपको ये देगा, RESVR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख देगा, तो आपको एग्जाम में सेम 4 ही ऑप्शन देगा। आपको क्या करेगा, RESVE, आर ई मतलब कुछ कुछ लेटर मिस्टेक कर देगा, बीच बीच में RESVE है तो आर की जगह आई भी दे देगा, जे भी कुछ मतलब मिस्टेक कर देगा, इस 4 में तो कुछ में एक लेटर छाड़ देगा। आपको कहेगा नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सही है, तो आप आराम क्या करेगा, गलती मार दीजिएगा। इसी से आप लोगों को ये स्पेलिंग सभी याद रखिएगा कि रिजर्व कैसे होता है, RESVER रिजर्व होता है। अब BAI की बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सभी को याद ही रहता है, ये सब ध्यान रखिएगा। और जो RBI का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ, 1 अप्रैल 1925 से ईस्वी को RBI का वह स्थापित किया गया। कहाँ में स्थापित किया गया, तो मुंबई में स्थापित किया गया। आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर रहेगा कि सर भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई है। तो जो ये जो RBI है, जो इसका स्थापना भी कहाँ किया गया था, मुंबई में ही इसका स्थापित किया गया है। अब आप लोगों का एक लास्ट पॉइंट है कि बता रहे हो वैसे ही अब मिटाइए, आपको इधर मिटा दे रहे हैं छोटा सा, इसी में इसको आप लोगों को समाप्त कर देंगे लिख के। आपको अपने नीचे में लिखिएगा इसमें कि कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में बता रहे हैं यहाँ कि
बैंक के सभी शाखाओं को जोड़ने वाली व्यवस्था को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में वही आ जाएगा कि एटीएम। क्या मतलब है कि जो बैंक के जो सभी अलग अलग शाखाएं, बैंक को एक मान लो शाखा की SBI हो गया, एक मान लो कि क्या क्या है बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और एक PNB हो गया। मतलब आज के समय में तो एक व्यक्ति का अकाउंट तो किसी एक बैंक में तो नहीं होता है ना, सभी मान लो कि एक व्यक्ति का अकाउंट इन तीनों बैंक में है, तो वो उसको जब किसी एक अकाउंट में रुपया नहीं है, किसी अकाउंट रुपया है, तो कहीं पर उसको जरूरी पड़ेगा, उसको कैसे पेमेंट करेगा? तो वह जो मतलब सामने जिसका सामने किसी मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी उज्जीवन का बैंक है, सॉरी ATM है, और इसके पास इसका ATM है, इन दोनों का ATM नहीं है, इसके अकाउंट में इस अकाउंट में पैसा उसके पास है, किसी को उसमें उसको पेड करना होता है, कैसे करेगा? वो जो SBI का ATM लेके जाएगा, वो किस ATM से पास जाएगा? सामने जो उज्जीवन का ATM दिया गया, वहाँ से ये SBI का ATM लगाकर उज्जीवन के ATM से वो पैसा निकाल सकता है। इसी व्यवस्था को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा गया। और ये जितने भी अलग अलग जो ATM है, अलग अलग ATM मशीन से आप अलग अलग ATM से अपने पेमेंट निकाल सकते हैं। इसी व्यवस्था को क्या क्या कोर बैंकिंग प्रणाली कहा गया है। अब आप लोगों को कहा है कि आप सब ये मौद्रिक विकास है, आप लोगों का ये NCERT का बुक है जो इकोनॉमिक्स क्लास 10th का है, और यहाँ दिया गया कि मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी जितना भी बताएं तो उसी को यहाँ पे उस संक्षिप्त रूप में दिया गया, ये आप अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को नीचे एक सिंगली गांव की कहानी दिया गया है, ये भी आप अपने से पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक विकास के माप और सूचकांक बताएंगे। आप सब वीडियो को आपको कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को आप सब जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।